So today's we will be covered the next remaining questions of NCERT. जो NCERT questions का जो बचा हुआ portions है, क्वेश्चन नंबर 3 तक करवाया था, राइट? वो और भी बचा हुआ कर लेते हैं, ठीक ना? पहले इंक उनको भर ले। ये वाला इसको मैं ड्रिल करना पड़ेगा, समझे? नया है ना, गिरेगा नहीं ना। देखो ये, देखो डर लगता है फटने का जी, कभी कभार ना ये फट जाता है इसको ड्रिल करने के चक्कर में। हाँ, इस बार नहीं फटा क्योंकि बढ़िया से हो गया। अरे यार निकल भी जा। बहुत सही, ये काम तो हो गया। इसको बढ़िया से सुरक्षित रख लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तुम लोग सब ना पेज नंबर 45 निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग देखेंगे। पेज नंबर 45 निकाल लो तुम लोग सब, ठीक। पेज नंबर 45। वाह यार, आप मक्खन की तरह एकदम सीधे सीधे देख रहे हो इंक कितना इसमें डालना पड़ता है। नया है, इतना आसानी से खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। पता नहीं गला में क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। डू यू नो व्हाट ए बियर हग इज? What a bear hug is. Bear hug is. It's a friendly and a strong hug. क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको देख लो। Such as bears are thought to give. Thought to give. To give as they, कॉमा है यहाँ पे। As they attack you. Again, hyenas are thought to laugh. Hyenas are thought to laugh. And crocodiles to weep. Crocodile tear. Crocodile tears.
as they swallow their victims. Are there similar expressions and popular ideas about wild animals in your own language? Own language. इस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मेरे पास तो उतना कुछ है नहीं, लेकिन आपको इस क्वेश्चंस का आंसर खुद ही लिखना पड़ेगा अपनी दादी माँ या फिर दादाजी से पूछ करके, समझे। अब कोई कहेगी कैसे, तो क्योंकि ये क्वेश्चंस ही वैसा है, मैं समझा सकता हूँ आपको। समझिए, डू यू नो व्हाट ए बियर हग इज? आपको पता है कि भालू का जो हग है वो क्या है, कैसे है ना। इट्स अ फ्रेंडली एंड अ स्ट्रॉन्ग हग। वो जो है वो दोस्ती वाला हग है, गले लगाना, और एकदम बहुत ही टाइट के कस के भालू जो है वो गले लगाता है किसी को। सच जैसे में बियर्स आर थॉट टू गिव एज दे अटैक यू। तो वो जो गले लगाता है तो ऐसा लगता है कि जान ही निकल गया, मारने ही वाला है हमको, है ना। अगेन फिर से, हाइनास आर थॉट टू लाफ। हाइना के बारे में सोचा जाता है कि वो हंसता है। बियर के बारे में कहा गया कि वो कस के गले लगाता है कि जाने निकल जाए। हाइना के बारे में कहा गया कि हाइना जो है वो मुस्कुराता है, ठीक है। क्रोकोडाइल्स टू बीप। क्रोकोडाइल के बारे में कहा गया कि क्रोकोडाइल जो है वो रोता हुआ जानवर है, यानी कि क्रोकोडाइल्स टीयर्स। मगरमच्छ के आंसू जिसे बोलते हो, एज दे स्वेलो देयर विक्टिम्स। तो जब वो क्रोकोडाइल जो है वो किसी दूसरे कोई जानवर को खा जाता है, निगलता है, तो वो रो रहा होता है। इसीलिए कहते हैं क्रोकोडाइल के आंसू, यानी कि मगरमच्छ के आंसू। वो खा रहा है दूसरे को मार करके, फिर भी वो रो रहा है, तो इसीलिए कहते हैं नकली आंसू है वो, समझे। आर देयर सिमिलर एक्सप्रेशंस एंड पॉपुलर आइडियाज अबाउट विल्ड एनिमल्स इन योर ओन लैंग्वेज? क्या तुम्हारे अपने ही भाषा में कुछ ऐसा कोई लाइन है जो जानवरों को कह करके संबोधित किया जाता है ना। जैसे जैसे हमने मगरमच्छ को बोला मगरमच्छ के आंसू, ठीक है। हाइनास को बोला कि वो हंसता हुआ चेहरा रहता है, ठीक। भालू को बोला कि वो गले लगाता है। तो कोई और जानवर है तुम्हारे नजर में, जो जिसको तुम अपने भाषा में, जो भी तुम्हारा लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, कन्नड़, जो भी हो, राइट। तो उसके लैंग्वेज में कुछ है कि कोई जानवर को बोलते हैं कि उसका आदत ये है, वो ऐसे करता है, तो है तो लिखो। मेरे को तो नहीं कुछ ऐसा कुछ आइडियाज है, इसलिए ना बोला है कि तुम क्या करना, तुम अपने दादी माँ या फिर दादाजी से, अपने फादर से, अपनी मम्मा से पूछ लेना इन सभी चीजों को। मम्मा यानी कि मम्मी, माँ से पूछ लेना कि ऐसा कुछ है मम्मा तुम्हारे नजर में, बताओ, हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना, ठीक है। वैसे तो मेरे नजर में भी बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, सहयोग कर सकता हूँ आंसर लिखने में। जैसे में हम लोग कुत्ते को कहते हैं कि बहुत ही वफादार होता है कुत्ता, राइट। यानी कि डॉग जो है वो बहुत ही ज्यादा वफादार होता है। वफादार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेथफुल, राइट। डॉग इज थॉट टू बी फेथफुल, ठीक है। वफादार जानवर कौन है? कुत्ते, ठीक। इसको इंग्लिश में डॉग बोलते हैं, समझ गया। हिंदी में कुत्ता, और डॉग्स लगा दिया तो कुत्ते हो गया, ठीक। ओके, और कुछ, जैसे जंगल का राजा। जंगल का राजा जो जानवर है उसको शेर बोलते हैं, ठीक है। तो शेर को जंगल के राजा के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दो जानवर के नाम हमने बताया जिसको
कुत्ते को वफादार कह के संबोधित करते हैं, और और शेर को जंगल के राजा। और जैसे गाय को देखो, है ना, गाय हमारी माता है ना, गाय गौ माता जिसे बोलते हो, राइट। तो ये सब कुछ शब्द है जो हम लोग अपने अपने जानवरों को कह करके संबोधित करते हैं अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में, अपनी मर्यादा में रहते हुए। ठीक है, तो ये कुछ 3 चीजें थी जो तीनों जो है वो आंसर में आप लिख सकते हैं। आपके नजर में कुछ और भी है, जैसे बिल्ली मौसी बोलते हैं, नहीं, राइट, बिल्ली को मौसी कह करके संबोधित किया जाता है, राइट, है ना, तो वैसे ही। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है वो और भी कुछ है तो वो ही आंसर में लिखिए। यही क्वेश्चन था हमारा, हमने आपको आंसर भी बता दिया। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं। क्लियर, तो आंसर में लिखेंगे वी ऑफन, इंक लग ही जाता है जी, ज्यादा भरने के बाद में यही सब हो दिक्कत में। अब नहीं लगेगा। बी ऑफन, ऑफन को हिंदी में अक्सर बोलते हैं, हम लोग अक्सर कहते हैं डॉग इज ए फेथफुल एनिमल्स। किंग ऑफ जंगल इज कॉल्ड लायंस। शेर को जंगल का राजा कहा गया। ठीक है, ऑल्सो, मौसी को तो पता नहीं है इसीलिए बिल्ली मौसी वाला रहने देते हैं। ठीक है, और भी एटसेट्रा। ठीक है, दैट वी रिप्रेजेंट द mentioned animals in our own language, in our own लैंग्वेज। ठीक है, हम लोग अपनी भाषा में इस तरह से कहते हैं, वफादार जानवर कुत्ता है, ठीक है, और जंगल का राजा शेर है। ठीक, ये ही आंसर है। देखो तो क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा था, आंसर इससे भी छोटा, नहीं? तो जितना आप मुश्किल सोचते हो उतना मुश्किल होता ही नहीं है, राइट। समझने भर बस देर है, बाकी तो सब कुछ स्पष्ट है, ये है, राइट। ओके, तो ये क्लियर होता है, ये खत्म हो गया। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बोलो जल्दी से, नहीं तो फिर इसको क्लीन करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करना चाहूंगा। So have you written this? Of course, I think you have written this. बैठार देना जी, इसको लिख लीजिए। आंसर है, आंसर को लिख लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, फिर 5, 6, 7, फिर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। डोंट वरी, सब खत्म हो जाता है आसानी से। क्वेश्चन नंबर 5,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लुक एट द लाइन, लुक एट द लाइन, a novice might nonplus सिंगल एस ही, हाउ would you write, how would you write this correctly? This correctly. Why is the poets, why is the poets incorrect? Incorrect line better in the poem. क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन है हमारा कि जो लाइन यूज हुआ है पोएम में, ए नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस का मतलब बिगिनर, नौसिखिया, नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज। तो याद है जब हाइना और क्रोकोडाइल में अंतर करना था तब पोएट कह रहे थे कि हालांकि एक हाइना और एक क्रोकोडाइल, लकड़बग्घे, हाइना को लकड़बग्घे बोलते हैं, उस समय घड़ियाल घड़ियाल बोल रहे थे, नहीं लकड़बग्घा होता है हाइना को हिंदी में। अचानक से ख्याल आ गया माइंड में, समझे। तो हालांकि एक नौसिखिया जो है वो गलती कर सकता है एक हाइना और क्रोकोडाइल यानी कि लकड़बग्घे और मगरमच्छ में अंतर करने में, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, कवि कहते हैं कि मैं तुमको सिखाऊंगा कि लकड़बग्घे को कैसे पहचाने और मगरमच्छ को कैसे पहचाने। नौसिखिया गलती कर सकता है, ठीक। तो ही है कि नोविस माइट नॉन प्लस, ये जो है वो गलती ग्रामेटिकली देखें तो ये गलत लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे नॉन प्लस्ड होगा, डबल NONPLU होगा, ग्रामेटिकली वो करेक्ट है। तो ये तो गलती लिखा गया है जी, है कि नहीं। तो इसका करेक्ट वर्ड सेंटेंस क्या है वो पूछा गया है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि ये गलती है, तबाहियो पोएट जो है, जो पोएट का ये जो पोएट ने गलत जो इसको लिखा है वो गलती सेंटेंस, गलत सेंटेंस होते हुए भर में भी पोएम में ये बढ़िया लग रहा है देखने में, का है क्योंकि नॉन प्लस एस जो है वो 10 जो सेंटेंस है उसी के आगे नीचे दिया होगा लास्ट में 10, ठीक है। तो नॉन प्लस को 10 से राइमिंग यानी कि मैचिंग करवाना था, ठीक ना। राइमिंग स्कीम, रिदिम जो पोएम का था वो बना करके रखना था, इसीलिए ये गलत सेंटेंस वर्ड होते हुए भर में भी पोएम में अच्छा लगता है, इसीलिए पोएट ने जानबूझ करके इसको ACD ना लिख करके सिर्फ एस लिख दिया, NONPLUS लिख दिया। काहे लिख दिया हमने बता दिया, है कि नहीं। गलत है फिर भी अच्छा क्यों है ये भी बता दिया, ठीक ना। अब आंसर को हम लोग लिख लेंगे। अरे अभी बताया ना जी, गलत भी है लेकिन पोएम में बढ़िया लग रहा है क्योंकि ये पोएम का रिदिम जो है वो बनाए हुए है, ठीक है, लय जो है वो बनाए हुए है, इसीलिए, ठीक, क्लियर। तो इसका करेक्ट सही से आंसर क्या है इस सेंटेंस का, तो ए novice might nonplussed is the correct lines। यह एक करेक्ट लाइन है, ठीक। बट द इनकरेक्ट INCORRECT, but the incorrect line of poet, that is, वो क्या था,
A novice might nonplus is better in the poem. पोएम में जो है वो ये इनकरेक्ट होते हुए भी बढ़िया है, बेहतर है इन द पोएम। काहे है उसको लिख लेंगे, बिकॉज, क्योंकि, इट मेंटेन्स rhythm in the poem or rhyme with thus। ठीक है, क्योंकि जो रिदम है पोएम का वो ये बरकरार करके रखे हुए है, गलत होते हुए भर में भी। ठीक है, जैसे नहीं होता कभी कभार कि कोई इंसान गलत है लेकिन वो गलत में भी रह करके बहुतों को बहुत कुछ भला कर रहा होता है, वही वाला हाल यहाँ पे भी है। पोएटिक लाइसेंस है, कभी को अधिकार मिला है अपने पोएम में कुछ भी गलत सलत लिखने का, ठीक ना, वर्ड गलती लिख देंगे, है कि नहीं। तो ये खत्म होता है जी, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लॉन्ग ही है, तो मुझे लगता है कि इसको मेटार करके आंसर लिखना ही उचित रहेगा। ठीक है ना। क्या क्वेश्चन पढ़ लें। कैन यू फाइंड अदर एग्जांपल्स ऑफ वर्ड्स टॉकिंग लिबर्टीज विथ लैंग्वेज आइदर इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज। कैन यू फाइंड examples humorous poems in your own language? Much of the humor in the poem arises from the way language is used, although the ideas are funny as well. If there are particular lines in the poem that you especially like, share these with the class, speaking briefly about what it is about the ideas or the language that you like or find funny. Can you find other examples of poets taking liberties with language? इसका आंसर क्या होगा भाई, मुझे भी नहीं पता यार। कैन यू फाइंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पोएट्स, क्या तुम पोएट्स का कोई दूसरा एग्जाम्पल्स दे सकते हो? टेकिंग लिबर्टीज विथ लैंग्वेज आइदर इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज। कैन यू फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमरस पोएम्स इन योर ओन लैंग्वेज। कैन यू फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमरस पोएम्स इन योर ओन लैंग्वेज। Much of the humor in the poem arises from the way language is used. The way language is used, although the ideas are very funny as well. If there are particular lines in the poem that you specifically like, share this. अरे यार, इसका आंसर क्या लिखा है? एक का तो आंसर पता है, लेकिन ये दोनों में से किसका आंसर है ये ख्याल नहीं है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो है ना वो एक दूसरे से मिलता जुलता लग रहा है हमको, समझे ना। If there are particular lines in the poem that you specifically like, share this with the class, speaking briefly about what is about the ideas or the language that you like or find funny. This language either. इसको मैं पोएटिक लाइसेंस करके आंसर खत्म कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, कैन यू फाइंड अदर एग्जांपल्स ऑफ पोएट्स, पेज नंबर 45 निकाल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक ना। तो कैन यू फाइंड अदर एग्जांपल्स ऑफ पोएट्स, क्या तुम दूसरा एग्जांपल्स कोई भी कवि का बता सकते हो? टेकिंग लिबर्टीज विथ लैंग्वेज आइदर इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज। कैन यू फाइंड एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमरस पोएम्स इन योर ओन लैंग्वेज। मैं ना एक बार चेक कर लेता हूँ इसको, ठीक ना, ऐसा नहीं आंसर पता चलेगा। ठीक, ओके, वी हैव गॉट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिला हम।
और क्वेश्चन नंबर 7 का तो कुछ है ही नहीं आंसर, पोएम से ही देख करके कुछ लाइंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कैन यू फाइंड अदर एग्जांपल्स ऑफ पोएट्स taking liberties with language either in English or in your own language. Can you find examples of humorous poems in your own language? ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारा कि जैसे पहले समझो, क्वेश्चन समझने से पहले, कि जैसे कैरोलिन बेल सर ने जो लिखा पोएम हाउ टू टेल विल्ड एनिमल, उन्होंने कुछ कुछ गलत वर्ड का भी यानी गलत शब्दों का भी यूज किया। जैसे डाइंग का स्पेलिंग होगा DYING, लेकिन उन्होंने लिखा क्या है DYINE, डाइंग, ताकि लाइन के साथ वो राइम कर सके, है ना। तो और भी उन्होंने गलत इंग्लिश वर्ड लिखा, जैसे लेफ्ट LEPT, ठीक है, और लिखा लेप LEP, और सही शब्द है LEAP, लेप मीन्स जंप करना, ठीक है। क्यों? ताकि एक रिदम, एक राइम जो है वो पोम में हो सके, क्रिएट हो सके, राइट। तो उसी के जैसा क्या तुमको और कुछ पता है ऐसा शब्द जो और भी बहुत तरह तरह के, यानी कि और भी दूसरे पोएट जो हैं, कवि जो हैं, वो यूज करते हैं अपने पोम में इस तरह के चीजों को, तुमको पता है तो बताओ। तो उसका आंसर है कि हाँ, हमें पता है। जैसे 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 चर्च के लिए किर्क शब्द यूज होता है ताकि वो वर्क के साथ राइम कर सके, वैसे ही पोम में और भी पोएट जो यूज करते हैं, जैसे सी के लिए SEE, सी के जगह पर केन यूज होता है, KEN, केन, ताकि वो पेन के साथ राइम कर सके, ठीक है। तो इसी चीज को जो है वो लिख लेगा, ठीक है, क्लियर है। इसी चीज को क्या करना है बोलिए, इसी चीज को हम लोगों को लिख लेना है। बात समझ में आया? सो आर यू रेडी? बोलो जल्दी, तैयार कमांडोस, अटैक। लिखेंगे some other poets taking liberties with language such as Kirk is used
for church. To rhyme with work. ठीक है. Also, इसके अलावा can is used for see. To rhyme with pen. ठीक है. चलो खत्म हो गया जी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो खत्म होता है. ठीक. यही सब दिक्कत होता है, समझ गया ना. ये आपका खत्म होता है. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन जो मुझे नहीं लगता कि ये सीबीएसई बोर्ड में कभी पूछा भी होगा. राइट. इसको लिख लो ना. हाँ लो साइड हटिए, इसको लिख लो. ठीक है. Much of the humor in the poem arises from the way language is used. Although the ideas are funny as well, if there are particular lines in the poem that you especially like, share these ideas. इसका भी आंसर लिखा जा सकता है बाकी, लेकिन तुमको खुद से लिखना था. बट कोई नहीं, मैं लिखा देता हूँ. ठीक है. हो गया तो मिटाए. बात समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग. ठीक है. देखो क्वेश्चन नंबर 7. Much of the humor in the poem arises from the way language is used. Although the ideas are funny as well. ठीक है. If there are particular lines, there are particular lines in the poem
that you especially like, that you especially like, share this with the class. Speaking briefly. Briefly about. Briefly about what it is. About the ideas. Or the language. That you like or find funny. Like or find funny. दिस इज आवर क्वेश्चंस। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, समझ में आया नहीं आया कोई तकलीफ नहीं है, समझने के लिए बस तैयार रहो। ठीक, मैं हूं ही समझाने के लिए जी, है कि नहीं। देखिए हमारा क्वेश्चन समझो, बड़ा है क्वेश्चन, देख करके हड़कना नहीं है क्योंकि बहुत आसान है इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, क्वेश्चन है, अगर एक लाइन में बोले तो क्वेश्चन है, छोड़ो हटाओ क्वेश्चन को खत्म करो, मतलब कि क्वेश्चन को ही समझा रहा है, इसको पढ़ना बंद करो, क्वेश्चन मैं बोल के समझा रहा हूँ। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही। अब सुनो, देखिए क्वेश्चन है कि जब तुमने जो पोएम पढ़ा ये टाइगर इन द जू, तो यह एक ह्यूमरस पोएम है, यानी कि हास्य कविता है, मजाकिया कविता है। तो इसमें से कुछ लाइंस ऐसा जो तुमको बहुत ज्यादा पसंद आया हो, जिसको पढ़ करके तुमको सच में लगा कि अरे यार सही में मजाक किया जा रहा है, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को तो सच में लगा, नहीं, जैसे जैसे कोई जानवर अगर हंस रहा है तो वो हाइना है, लकड़बग्घा कहलाएगा। अगर कोई रो रहा है तो वो क्रोकोडाइल कहलाएगा। ये क्या बात हुआ भाई, है कि नहीं, राइट। जैसे इसमें और शब्द का यूज हुआ कि अगर तुमको कोई एक ऐसा जानवर मिल जाए जिसके पीले रंग के शरीर पर काला काला पट्टियां हो और अगर तुमको खा जाए, तब तुम समझ लेना कि वो रॉयल बंगाल टाइगर है। यानी कि अगर हमको टाइगर को पहचानना तो हमको मरना पड़ेगा। ये क्या बात हुआ, तो ये लाइन में भी मजाक किया है कि नहीं। और भी लाइन्स है, जैसे जैसे कहा कि इफ नथिंग इज सीन ऑन द ट्री देन कैमिलियन यू सी। अगर पेड़ पर कुछ भी ना दिखे तो समझ लेना कि उस पेड़ पर कैमिलियन है, यानी कि गिरगिट है। ये क्या मतलब बात हुई भाई, पेड़ पर जब कुछ ना दिख रहा है तो ना दिख रहा है तो गिरगिट कैसे रहेगा वहां पर। पेड़ पर नहीं कुछ दिख रहा है तो गिरगिट कैसे दिखेगा, है कि नहीं। तो ये कुछ मजाकिया था, समझ गया ना। तो जो हमने अभी भी बोला ना वही इसका आंसर है। समझ गया, क्वेश्चन भी समझ गया, आंसर भी पता चल गया, अब बस लिखना है, लिख डालो, है कि नहीं जी। तो बहुत ही आसान रहता, तुम ऐसे झूठो मूठो खाली कैला रहता है यार, नहीं। The poet used some lines are very humorous। जो पोएट ने लाइन को यूज किया है, कुछ कुछ लाइंस को, जो सच में बहुत ही ज्यादा क्या है, तो वो ह्यूमरस है। जैसे में तो लिख दो, सच एस इफ नथिंग इज फाउंड on the tree the chameleon you see। ठीक है, कि अगर पेड़ पर कुछ भी ना दिखे तो समझ जाना कि कैमिलियन को देख रहे हो, यानी कि गिरगिट को देख रहे हो। भला ये क्या बात हुआ भाई, है कि नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो फिर कैमिलियन गिरगिट को कैसे हमने देख लिया, ये हो सकता है, नहीं हो सकता। समझ गया बात के मतलब, वेरी गुड। ठीक है, और भी लाइन आपको कुछ अच्छा लगता है अपने तरफ पर तो आप लिख सकते हो, एक्स्ट्रा और भी जोड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अच्छा लगा कि HYEN, हाइना माने लकड़ा बाघ। हाइना हैज
हैप्पी फेस एंड क्रोकोडाइल कम्स विथ टीयर्स, है कि नहीं। मगरमच्छ मतलब रोते रहेगा, ये क्या बात हुआ भाई, है कि नहीं। रोते हुए जानवर देखे तो मगरमच्छ है, यानी कि मगरमच्छ 7 घंटा रोते ही रहता है। हंसते हुए देखे तो वो हाइना, यानी कि हाइना 7 घंटा हंसता ही रहेगा। तब ना पोएट ने बोला भाई कि जब हंसते हुए दिख जाए समझ जाओ हाइना। तो एक्चुअली में हाइना हंसते क्या रहेगा, उसका फेस वैसा है, दिखता है कि वो हंस रहा है। आप गूगल पर सर्च करके देख लेना हाइना का पिक्चर, ठीक ना। मेरे पास तो वैसा व्यवस्था है नहीं कि आपको दिखाऊं, राइट। व्हाइट बोर्ड है जो यही है कि नहीं। इसी से काम चलाया करो, आपके पास तो मोबाइल है, ये इंस्टाग्राम खूब चलेगा करता हो, क्योंकि आप 10th में जो आ गया है कि नहीं। एनीवे, तो इसको आंसर जो है वो हो गया खत्म। आप इसे लिख लीजिए, अगर टाइम है तो फिर कुछ और डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो मुझे लगता है कि अब चलना चाहिए हमको, है कि नहीं। टाइम भी लगभग हो गया, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि जब मैं आपसे अगले क्लास में मिलूंगा तो इस थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 5-6 गो जो भी हो, 6-7-8 गो जो भी हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5-6 गो कर लेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस पेपर शुरू हो जाएगा कल के क्लास में, ठीक है। तो इसी के साथ आज एनसीईआरटी क्वेश्चन खत्म हो गया। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।